Today in this lecture we are going to have look on chapter number 2, greeting and introduction, and that's part of introduction on page number 34. आज हम इंट्रोडक्शन का टॉपिक करेंगे यूनिट नंबर 2 का। इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है अपने आप को किसी से मुतारिफ़ करना और किसी दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना। इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन वो जो आप अपने बारे में किसी को देते हैं या किसी के बारे में जानकर ख़ुद को जो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं वो इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि आपको पता चलता है कि सामने वाला इस सिचुएशन में क्यों है, वो कहाँ से बिलोंग करता है। इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए इंट्रोडक्शन यूज़ होता है। इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इंट्रोडक्शन रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ग्रीटिंग इम्पोर्टेंट है, इसी तरीके से इंट्रोडक्शन है। आप किसी भी ऐसी जगह पर हों जहां आप दूसरों को ना जानते हो तो आप इनिशिएटिव लें और दूसरे को अपने आप से उसकी इन्फॉर्मेशन लें और इंट्रोडक्शन दें। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्यों हम लेते हैं, हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि व्हाट आर इंट्रोडक्शन, व्हाई इज़ देयर अ गुड नीड फॉर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आती है? हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू अदर्स, व्हाट आर द अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन किन सूरतों में लेना चाहिए, या अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं दूसरों से और दूसरों के बारे में कैसे जानते हैं। पेज नंबर 34 के ऊपर इंट्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है वो भी आप दिमाग में रखें कि अगर पेपर में आपको आ जाए तो आप लिख सकें। इंट्रोडक्शन मीन गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ टू अदर्स। वी आल्सो नीड टू इंट्रोड्यूस अदर्स इन डिफरेंट सिचुएशन, फॉर एग्जांपल इन सोशल गैदरिंग्स, इन ऑफिशियल्स मीटिंग और इन कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इंट्रोडक्शन कहाँ ज़रूरी होता है, जब आप किसी इज्तिमा के अंदर होते हैं या आप कोई ऑफिशियल मीटिंग होती है आपकी, या कॉन्फ्रेंस या सेमिनार के अंदर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत पेश होती है। पेज नंबर 34 के ऊपर नीचे जो आपकी हैं इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ और इंट्रोड्यूसिंग अदर, ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपने याद करनी है। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई डायलॉग लिखने के लिए आ जाता है या फिर आपको कुछ भी कहा जा सकता है कि दूसरों को दूसरे के बारे में कुछ लिखें, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये इंपॉर्टेंट बेसिक्स लाइन है जो आपको आनी चाहिए। पेज नंबर 34 के ऊपर है इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। अगर अपने आप को आपने इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप कौन सी लाइंस बोलेंगे? ये सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अगर आप किसी कॉलेज, स्कूल या कहीं भी जाते हैं और आपको कोई नहीं जानता, आप उनको अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो आप इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं लाइन्स को, इंग्लिश की ये जो लाइन्स हैं इनको यूज़ करेंगे। सो मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आप पूछेंगे कि क्या मैं अपने आप को आपसे मुतारिफ़ करवाऊँ? ऐसे ही अपने बारे में बताना ना शुरू कर दें जब तक अगला बंदा आपके बारे में जानना ना चाहता हो। सो मे का मतलब आप क्वेश्चन करें कि आप अगले से पूछें क्या मैं अपने आप को आपसे मुतारिफ़ करूँ? मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। आई वुड, डी का ये जो एब्रीवेशन है ये वुड का है। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्लीज़ अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये जो आपकी 4 बेसिक सेंटेंसेस है ये आपने याद कर लेते हैं। हर इंट्रोडक्शन के अंदर आगे कोई डायलॉग आ जाता है या कोई एक्टिविटी आ जाती है तो उसके अंदर ये बेसिक्स लाइन यूज़ होंगी। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग अदर्स। दूसरों को इंट्रोडक्शन आपने कैसे लेना है? फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रोड्यूसिंग अदर्स का मतलब अगर आपका कोई जानने वाला है तो आपने उसको किसी और से इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसकी जो बेसिक्स लाइन है वो यहाँ पर लिखी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी एक दोस्त है या आपकी कोई कज़न है, आप उसको किसी और अपनी दोस्त से या कज़न से मुतारिफ़ करवा रही हैं तो वो आएगा इंट्रोड्यूसिंग अदर्स के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी दोस्त है मारिया, आपने उसको अपनी दूसरी किसी फ्रेंड जमीला से इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप कहेंगे मारिया हैव यू मेट जमीला, मारिया तुम जमीला से मिली हो। यही वो बेसिक सेंटेंसेस हैं जो हम उर्दू में बोलते हैं, बस यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हैं। डू यू नो ईच अदर, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? हैव यू बीन इंट्रोड्यूस्ड, क्या आप दोनों एक दूसरे से मिल चुकी हैं? हैव नॉट यू बीन इंट्रोड्यूस्ड, क्या अभी तक आपने एक दूसरे को नहीं जाना? लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मारिया, मैं आपको मारिया से मिलवाती हूँ।
I would like to introduce you to Jamila. I would like to introduce you to Jamila. I would like you to meet my friend Maria. ये बेसिक सेंटेंसेस हैं जो आपने अगर अपने किसी जानने वाले को किसी दूसरे जानने वाले से इंट्रोड्यूस करवाना हो तो आप ये बेसिक सेंटेंसेस बोलेंगे। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सेज आफ्टर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप किसी का ले दें या दे दें तो उसके बाद आपने कौन से वर्ड्स बोलने हैं। नाइस, गुड या ग्लैंड, हैप्पी टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू, आई एम हैप्पी टू मीट यू, हाउ नाइस टू मीट यू, व्हाट अ प्लेजर टू मीट यू। ये भी आपने सेंटेंसेस याद कर लेने हैं ताकि आपको अगर पेपर में आए तो आप लिख सकें कि रिस्पॉन्सेज आफ्टर इंट्रोडक्शन क्या हैं, व्हाट आर द बेसिक इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, इसके सेंटेंसेस लिखें। या इंट्रोड्यूस अगर आपने किसी दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाना तो उसके बेसिक सेंटेंसेस लिखें, तो ये आपको आने चाहिए। अब पेज नंबर जो आपका 35 है उसके ऊपर आपको एक रिकॉर्डिंग टेक्स्ट दिया गया है। रिकॉर्डेड टेक्स्ट का मतलब कि किसी की बोली लाइंस को इधर रिटन फॉर्म में लिख दिया गया है। रिकॉर्डेड का मतलब होता है जो बोली जाती है, टेक्स्ट का मतलब जो लिखी हुई है। तो रिकॉर्डेड टेक्स्ट कि किसी औरत का इंट्रोडक्शन जिसका नाम नादरा है, उसका इंट्रोडक्शन आपको यहाँ दिया गया है। आपने उसको अच्छे तरीके से उसकी लाइंस पे गौर करना है। सिमिलरली जब आप अपने आप को कहीं इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आप बेसिक आपका स्ट्रक्चर यही होगा, बस होम टाउन यानी कि आपके रहने की जगह, फैमिली मेम्बर्स की तादाद और आपकी एजुकेशन चेंज हो जाएगी और आपका नेम और एज, यानी कि बेसिक जो फिगर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी टेक्स्ट का जो कंटेंट है वो सेम रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नादरा लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। नादरा कहती हैं कि लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ नादरा। Nadra Awan, I am 40 years old. I was born and raised in Miawale, but right now I live in Pindi. Let me tell you a bit about my hometown. Hometown का मतलब होता है जहाँ आप रहते हैं, and family and my education. Miawale is a district in the northwest of Punjab province. मियाँवाली जो है वो वेस्ट पंजाब का एक ज़िला है। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ ऑफ हिंदू को ओरिजिन एंड स्पीक अ हिंदू को सराइकी। मियाँवाली के जो लोग हैं वो ज़्यादातर हिंदू को ओरिजिन के हैं और वहाँ पर जो लोग हैं वो हिंदू को सराइकी बोलते हैं। हिंदू को सराइकी नहीं मतलब सराइकी की भी आगे बहुत सारी किस्में होती हैं, वो उसकी जो मेन किस्म जो वहाँ बोली जाती है सराइकी की वो हिंदू को है। देयर इज़ अ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ पश्तून्स एज वेल एज़ पंजाबी हु लिव इन मियाँवाली। मियाँवाली में हम पता चला कि वहाँ पर सराइकी लोग भी हैं और कुछ पश्तून्स भी हैं और वहाँ पर पंजाबी भी रहते हैं। आई एम मैरिड विद 2 चिल्ड्रन। अब ये नहीं कि मैं 2 बच्चों से मेरी शादी, इसका मतलब है आई एम मैरिड कि मैं शादीशुदा हूँ, विद 2 चिल्ड्रन और मेरे 2 बच्चे हैं। एंड माई हस्बैंड इज़ अ लॉयर और मेरे हस्बैंड वकील हैं। आई हैव डन माई मास्टर्स इन एजुकेशन। मैंने मास्टर्स किया है एजुकेशन में। मास्टर्स का मतलब होता है पूरी 16 क्लास से पढ़ ली। फ्राम द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एंड आई हैव बीन अ लेक्चरर फॉर 10 ईयर बिफोर आई लेफ्ट माई जॉब टू स्टार्ट माई ऑन स्कूल। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से एजुकेशन सिर्फ तालीम नहीं होती, एजुकेशन एक सब्जेक्ट भी होता है, उसमें मैंने मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं 10 साल तक लेक्चरर रही। उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी ये नया काम स्टार्ट करने के लिए जो मैंने अपना नया स्कूल खोला है। I would also like to tell you a bit about what I am doing right now in my life. मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि right now मैं अब क्या कर रही हूँ। I am running a school for small children who are actually the children of extremely poor parents who cannot afford sending them to school. आजकल मैं एक स्कूल चला रही हूँ जो छोटे बच्चों का स्कूल है, उन बच्चों का स्कूल जिनके माँ बाप बहुत गरीब हैं और उनको स्कूल भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते। My current occupation gives me a lot of satisfaction as I feel I'm doing community service which is a need of the hour in our country. मेरा जो अब का पेशा है वो मुझे बहुत ज़्यादा दिली सुकून देता है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इंसानियत की खिदमत कर रही हूँ, इंसानी या माशरे की खिदमत कर रही हूँ क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत भी है। हमारे मुल्क की जो अशद ज़रूरत है उसमें से एक थी। अब ये जो हमने पढ़ा पेज नंबर 35 पे रिकॉर्डेड टेक्स्ट नादरा का, इसके अंदर आप अगर आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करना तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना नेम बताना है, बेसिक सेंटेंस बोलने हैं कि लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, फिर आपका जो नाम होगा वो आप बोलेंगी। अपनी कास्ट ज़्यादातर प्रेफर नहीं की जाती,
क्योंकि इससे आपको एक बुरा इफ़ेक्ट आता है कि आप अपनी ज़ात बता रहे हैं। आपने अपनी एज बतानी है, आप कहाँ रहते हैं, आप अपनी एजुकेशन और आप आजकल क्या कर रहे हैं, ये सारे इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। अब नीचे जो एक्टिविटी नंबर 6 है, आफ्टर लिस्टिंग टू नादराज इंट्रोडक्शन कैन यू नाउ फिल इन द चार्ट विद द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब वो हमसे एक्टिविटी क्यों करवा रहे हैं, इंट्रोडक्शन का क्या फ़ायदा होता है। आप एक औरत को नहीं जानते, एक औरत ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, तो आपको उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली। आप देखते हैं नेम और आगे नादरा आगे जो उसकी स्पेसिफ़िकेशन है, नादरा की एज कितनी है 40, हमें उसके इंट्रोडक्शन से पता चल गया। आल्दो हम उसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उसने क्योंकि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया तो हमें पता चल गया। प्लेस ऑफ बर्थ मियाँ वाली, करंट उसकी रेजिडेंस क्या है, आजकल वो पिंडी में होती है, एजुकेशन उसकी क्या है, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस यानी कि उसके शादीशुदा है तो हम यहाँ पर मैरिड लिख देंगे। हर ऑक्यूपेशन का मतलब होता है, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा। पेशा क्या आता है, शी इज़ अ लेक्चरर या प्रिंसिपल है, पहले लेक्चरर थी अब प्रिंसिपल है एक स्कूल की। उसके बाद हस्बैंड प्रोफेशन क्या है उसका, लॉयर है यानी कि वकील है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 2। तो इंट्रोडक्शन से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें सामने वाले की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इंट्रोडक्शन सिंपली मीन इंफॉर्मेशन अबाउट समवन और इंफॉर्मेशन वी गिव टू अदर्स। अब एक्टिविटी नंबर 7 में आपको कहा गया है कि आप अपना इंट्रोडक्शन लिखें नादरा को सामने रखते हुए। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नादरा का जहाँ लिखा हुआ है, मैंने आपको समझाया कि नादरा का नेम चेंज कर लेना है, एज चेंज कर लेनी है, आपने वही वो लिख देना जो आपकी स्पेसिफ़िकेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नाम नहीं बता रही, मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर नादरा लिखा हुआ है, लेट मी, अब मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना कोई नाम फ़र्ज़ी तरह के आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊँ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ सना and I am Avan. I am 20 years old. I am born in Sargodha. Now I live in Lahore. Let me tell you bit about my hometown and family and my education. Sargodha is a major city of Pakistan. अब पाकिस्तान की मैं यहाँ सरगोदा की यहाँ पर मैं स्पेसिफ़िकेशन बताऊँगी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा माल्टे होते हैं। सरगोदा इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज ऑरेंज, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड कैलिफोर्निया ऑफ पाकिस्तान, एंड इट इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ ईगल्स बिकॉज द पायलट हु was famous for his running the Indian and who destroyed the Indian craft during the war was belong to the Sargodha, and that was M.M. Alam and so on. इसी तरीके अगर आपको पेपर में आ जाए कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं तो आप ये चंद लाइनें यहाँ पर अच्छे से याद कर लें। और अब सरगोदा में रहते हैं तो सरगोदा की मैं आपको स्पेसिफ़िकेशन बता देती हूँ कि सरगोदा को कैलिफोर्निया ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर माल्टे बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, ये सरगोदा को शाहीनों का शहर कहा जाता है क्योंकि क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब जंग हुई थी हमारी इंडिया के साथ तो जो M.M. आलम थे वो पाकिस्तानी एयरबेस से बिलोंग करते थे और जो सरगोदा से बिलोंग करते थे। ये जो हमारा इधर है ना पीएफ के अंदर जो हमारा हवाई अड्डा बना हुआ है वहाँ से वो बिलोंग करते थे। उन्होंने 1 मिनट के अंदर 5 इंडिया के जो जंगी तारे थे वो गिराए थे। दैट्स वाई हमारे सरगोदा को शाहीनों का शहर कहा जाता है। बाकी यहाँ पर बहुत सारे ट्राइब्स के लोग रहते हैं और बहुत सारी ज़बानों के बोलने वाले लोग रहते हैं। पंजाबी भी हैं यहाँ पर, थोड़े सारे सिंधी भी हैं, अफ़गानी भी हैं जो माइग्रेटेड हैं अफ़गानिस्तान से। इसी तरीके से आपने अपने बारे में बताना है कि आपकी फ़ैमिली में कितने लोग हैं, आपका नाम क्या है, आपकी एज कितनी है, आपकी एजुकेशन कितनी है और सो ऑन। अगर पेपर में आ जाता है तो आपने इस टेक्स्ट को अपने माइंड में रखना है और फिर थोड़ी सी चेंजिंग कर देनी है। अब पेज नंबर 36 पे एक और रिकॉर्डेड टेक्स्ट है। ये 2 लोगों के दरमियान जो जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहाँ पर अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो अगर आपको आ जाए ना कि आप डायलॉग लिखें किसी
दो लोगों के दरमियान, तो आप ये भी लिख सकते हैं। आप अच्छे से बुक की हर चीज़ को आपने अच्छे से दिमाग में रखना है, रट्टा नहीं लगाना, लेकिन आपने दिमाग में अच्छी तरीके से रखना है। अगर आपको कहा जाए कि डायलॉग लिख लें तो आप ये लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जुनेद कहता है गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम जुनेद। सलमान गुड मॉर्निंग जुनेद, आई एम सलमान। यूज़ द फर्स्ट नेम इन फॉर्मल सिचुएशन। इनफॉर्मल सिचुएशन हम पहले पढ़ चुके कि जिसके अंदर सेम एज के या सेम प्रोफेशन के लोग हैं, उनके लिए इनफॉर्मल सिचुएशन यानी इनफॉर्मल ग्रीटिंग यूज़ हो गई। इसलिए उन्होंने एक दूसरे का नाम लिया, सारे करके एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया, क्योंकि दोनों एक एज के थे, एक ही जॉब इंटरव्यू के लिए आए थे, यानी कि एक ही स्टेटस पे थे। इसकी वजह से उन्होंने नेम यूज़ किए। जुनेद, इट्स नाइस टू मीट यू जुनेद, आर यू हेयर फॉर द जॉब इंटरव्यू एज वेल। Salman, yes, are you? Junaid, well, yes, so good luck to both of us. Salman, sure, good luck and nice meeting you. Junaid, it's nice to meet you too. अब नेक्स्ट रिकॉर्डेड टेक्स्ट जो 7 है, उसके अंदर भी उसके अंदर एक डायलॉग नहीं दिया गया, बल्कि मुख्तलिफ 4 लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया गया। सबसे पहला आदिल मुर्तज़ा है। Hello, I'm Adil Murtaza. I'm 30 years old and I'm a lecturer. I like reading books, magazine, anything. Next, Dr. Ahmed. Good morning. Let me introduce myself. I'm Dr. Ahmed. Dr. Ahmed, I am a heart specialist. I like doing exercise daily and my diet is mainly vegetables and fruit. Saima, hi, this is Saima. I'm 20 and I am a student. I love listening to music. Tabir Umar, good afternoon. I would like to introduce myself. I am Tabir Umar. I am 27 years old and I am a painter. I love drawing pictures of children. अब जो एक्टिविटी नंबर 8 है, इसके अंदर आपको कहा गया है कि आप टेस्ट करें कि जो आपको इंट्रोडक्शन से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली दूसरों की। नेम, एज, प्रोफेशन एंड थिंग्स दे डू। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा गया कि 4 लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो आप चारों का लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको साइमा का नाम दिया गया, उसकी एज बताएं कितनी। उसकी एज हमें पता चला इंट्रोडक्शन से 20। प्रोफेशन, शी इज़ अ स्टूडेंट लिख देना। थिंग्स टू डू, शी लव टू लिसन म्यूज़िक। इस तरीके से बाकियों को पुट करना है, उनकी एज, प्रोफेशन और जो चीज़ें उनकी लिखी हुई हैं वो लिख देनी है आपने। अब हमने देखा कि इन जो सारे इंट्रोडक्शन थे, इनके अंदर एक चीज़ जो कुछ क्वेश्चंस थे वो कॉमन थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू पीपल स्पीक अरेबिक, मे आई नो योर नेम प्लीज़, हैव यू एवर बीन देयर, विच पार्ट, यानी कि आप किस हिस्से से, यानी कि आप मुल्क के किस हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कहाँ से हैं। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो आप किसी का इंट्रोडक्शन लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इनका की नोट दे देती हूँ कि हमने इंट्रोडक्शन में ओवरऑल क्या देखा। आज हमने इंट्रोडक्शन में ओवरऑल क्या देखा। इंट्रोडक्शन क्या होता है? अपने आप को किसी से मुतारिफ़ करवाना या किसी के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना। अब इंट्रोडक्शन में क्या आता है, आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आपका नेम आ जाता है, एज आ जाती है आपकी, ये सामने वाले की नेम, एज, होम टाउन यानी कि आप जहाँ पर पैदा हुए, आपकी एजुकेशन, आपका मैरिटल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो आपके कितने बच्चे हैं, और आपके हस्बैंड के बारे में आप अपने हस्बैंड का ऑक्यूपेशन यानी कि उनकी जॉब के बारे में बता सकते हैं। आपका एम क्या है, यानी कि आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, आप फर्दर फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं या आप अभी क्या कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी स्टडीज़ का बताएंगे, योर करंट रेजिडेंस क्या, आप अभी कहाँ रह रहे हैं, योर ऑक्यूपेशन क्या, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप जॉब होल्डर हैं तो आप कौन सी जॉब कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में आ जाएंगी। इसके अंदर आप सिचुएशन के हिसाब से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं और वहाँ पर आपको कहा जाता है कि डायलॉग लिखें, तो आप ये सारी चीज़ें डालने के ये उसके अंदर आप किसी के शादीशुदा होने का नहीं पूछेंगे, आप वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें पूछेंगे। फॉर एग्जांपल आप नेम पूछेंगे, आप कहाँ से हैं, आप क्वालिफ़िकेशन पूछेंगे, जॉब के बारे में पूछेंगे, ऑफिस के बारे में, ऐड के बारे में कि आपको कहाँ से पता चला, या
यहाँ पर क्या और स्पेसिफिकेशंस हो सकती हैं, इस बारे में आप बात करें। वहाँ पर आप किसी के बच्चे वगैरह के बारे में नहीं पूछेंगे। सो आज का इंट्रोडक्शन का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे क्लोज़ होता है। आई होप कि आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन की समझ आ गई होगी। अगर आपको पेपर में इंट्रोडक्शन का टॉपिक आता है तो आपको कहा जाएगा कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन के चंद पॉइंट्स लिखें। तो आपने ये जो नादरा और ये जो बाहिया हमने पढ़े, इसके अंदर से ही लाइन्स जो हैं वो आपने लिख देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन का जो आपको पोर्शन है वो करेंगे, लर्निंग टू रीड एंड फिलिंग फॉर्म्स एंड क्वेश्चनरीज, वो वाला पार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।